26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को एक और खत मंजर-ए-आम पर आ गया। दूसरे खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की दरखास्त। कहा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आज ही फौरी कमेटी इजलास बुलाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मामला अहम और फौरी नोयत का है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स जारी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। कमेटी ने दरख्वास्तों पर समाअत का अक्सरियत से फैसला किया कि फुल कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर फारूक नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब, PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी शरीक। खातून मेंबर कौमी असम्बली रोशन खुर्शीद भी शरीक। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी न होने पर बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस ले लिया। हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स के ओहदे की मुद्दत अब 3 से बढ़कर 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता शब मंजूरी दी थी। सेनेट और कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट और जजेस एक्ट में तरमीम के बिल मंजूर किए थे। जनरल आसिम मुनीर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, जिससे निज़ाम को तसलसल मिलेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तौसीक़ के कानून में तरमीम से अफराद के बजाय इदारे को मजबूत किया है। माजी में हुक्मरान अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए आर्मी चीफ को तौसीक़ से नवाजते रहे। एक्सटेंशन का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ बर्री फौज, एयरफोर्स और नेवी यानी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा। बिल कायमा कमेटी में गए और ना ही बहस हुई। कोई भी बिल कवानीन के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग जजेस की तादाद बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहते हैं। आवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में 33 जज हैं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा तरामीम किसी के लिए भी अच्छी नहीं। यही कवानीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस वक्त उनके पास भागने का रास्ता नहीं है। हुकूमत की नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। तरमीम जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होंगी। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो 26वीं तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई है। क्या उनका तरमीमी एक्ट आइन के रूह के मुनाफी नहीं? आज हुकूमत ने एक्ट पास करके अपने ही अमल की नाफी की है। ये आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। अमेरिका
अमेरिका में हुक्मरानी का ताज किसके सर पर सजेगा? फैसले की घड़ी आ गई। 16.5 करोड़ अमरीकी आज वोट कास्ट करेंगे। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। पोलिंग स्टेशन पर मशीनें और बैलेट बॉक्सेस पहुंचा दिए गए। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 277 इलेक्टोरल वोट दरकार। कबलस वक्त वोटिंग में 8 करोड़ अफराद ने पहले ही वोट कास्ट कराने हैं। वोटर्स ने डाक और ईमेल्स के जरिए वोट डाले। स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा स्विंग स्टेट्स में शामिल। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन भी स्विंग स्टेट्स का हिस्सा। स्विंग स्टेट्स में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93 है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इब्तदाई वोट कास्ट पहला नतीजा भी सामने आ गया। पोलिंग कनाडा की सरहद के साथ न्यू हैम्पशायर के छोटे से इलाके डेक्सविल नॉर्थ में हुई। रात 12 बजे पोलिंग बूथ पर सिर्फ 6 वोट डाले गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को 3-3 वोट मिले। इलाके में आधी रात को वोट डालने की रिवायत 1960 से चली आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाइजई को डी सीट करने से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत बेंच ने केस की समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तिफसार किया कि आदिल बाइजई ने क्या किया है। नून लीग के वकील ने कहा आदिल बाइजई आज़ाद रुकन मुंतखब हुए और कमीशन में नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। आदिल बाइजई के वकील का मौक़िफ़ था कि आदिल बाइजई आज़ाद मुंतखब हुए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रात 3 बजे तक लंदन रवानगी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज की तबीयत बेहतर है और वो सफ़र कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुआलिजों से मशवरा करने के बाद ही सफ़र करने का फैसला किया है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 रिकॉर्ड। आलूदगी में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में 5वीं क्लास तक के तालीमी इदारे बंद। जुम्मा हफ्ता को तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, इमाम आलम रोड, मेन मार्केट में ग्रीन लॉकडाउन लगाने के लिए मुशावरत। सैफुल्ला से पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान से पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 46 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क के 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। ने कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस, खास तौर पर CTD की काविशों को सराहा। कहा CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी। सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलव्वस अफराद और गिरोहों का सद्देबाब करना होगा। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। शरह सूद 15% तक आ गई। इसमें बतदरीज कमी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता चंद माह में पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की है। मुआशी आशारिये मुस्बत समत की तरफ गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी।